नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वह है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम सतत विकास के बारे में लिख लेते हैं। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करती। यह एक संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को एक साथ लेकर चलता है। इस अवधारणा को 1987 में ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आर कॉमन फ्यूचर में लोकप्रिय बनाया गया था। इस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना चाहिए। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां सभी लोगों को बेहतर जीवन का अवसर मिले, जबकि ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी हो। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। आर्थिक विकास, सभी के लिए रोजगार, आय और आर्थिक अवसरों का निर्माण करना ताकि गरीबी को कम किया जा सके और जीवन स्तर को सुधारा जा सके। अगला है सामाजिक समावेशन, समाज में समानता, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना ताकि सभी लोगों को विकास का लाभ मिल सके। अगला है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, प्रदूषण को कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहे। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास का एक केंद्रीय और अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिस पर आर्थिक और सामाजिक विकास टिका हुआ है। इन दोनों के बीच संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है संसाधन आधार। सतत विकास इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, वन, खनिज सीमित हैं। पर्यावरण संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि इन संसाधनों का उपयोग इस तरह से हो कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। उदाहरण के लिए, अनियंत्रित वनों की कटाई से लकड़ी तो मिलती है, लेकिन इससे मिट्टी का क्षरण, जैव विविधता का ह्रास और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, जो अंततः आर्थिक और सामाजिक विकास को बाधित करती है। पर्यावरण का जीवन समर्थन कार्य। पर्यावरण केवल संसाधनों का एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह वह तंत्र है जो जीवन को संभव बनाता है। स्वच्छ हवा, पानी और स्थिर जलवायु जैसे पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण इन सेवाओं को खतरे में डालते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सतत विकास का लक्ष्य इन जीवन समर्थन प्रणालियों की रक्षा करना है ताकि मानव समाज दीर्घकाल तक फल फूल सके। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन का समाधान। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो आर्थिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सतत विकास का एक प्रमुख लक्ष्य कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनाना शामिल है। यह सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास का मार्ग भविष्य के लिए सुरक्षित हो। अगला पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। सतत विकास इन जीवों और उनके आवासों की रक्षा करने पर जोर देता है, क्योंकि वे कृषि, चिकित्सा
और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है नैतिक जिम्मेदारी। सतत विकास की अवधारणा में एक नैतिक तत्व भी है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। हमें उन्हें एक ऐसा ग्रह देना चाहिए जो कम से कम उतना ही स्वस्थ हो जितना हमें मिला था। पर्यावरण संरक्षण इस जिम्मेदारी को निभाने का सबसे सीधा तरीका है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, सतत विकास एक व्यापक ढांचा है जिसके भीतर पर्यावरण संरक्षण को एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जाता है। यह मानता है कि स्वस्थ अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज केवल एक स्वस्थ पर्यावरण पर ही बन सकते हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक और स्थायी विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।